जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग के दौरान यदि मुझसे कुछ भी अनुचित कहा जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का वीरवार का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे 3 वीरवार की सेवा दी है। गुरुपा ने आदेश दिया है कि हस्बैंड अंकल जी की तरफ से 3 वीरवार को गुरुपा के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग की सेवा करनी है। तो आज ये दूसरे वीरवार का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राने तो गुरुपा के बहुत है, लेकिन मैं कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो जैसा गुरुपा आदेश देंगे वैसा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और संगत जी, अभी कुछ दिनों से ही मुझे एक टेलीपैथी से गुरुपा का आ रहा था बार बार, और कई सत्संग में सुनवा रहे थे कि तूने कोई मन्नत बहुत सालों पहले ली थी जो तू भूल गई है और इस वजह से माता रानी तुझसे रूठी हुई है, तेरी कुल देवी तुझसे रूठी हुई है। बट एक तरफ ये मैसेज आ रहा था, तो मैं मन्नत इन जनरल मैं ऐसे पर्सन हूँ कि मैं मन्नत जनरली नहीं लेती हूँ। कोई भी मन्नत, मैं बहुत रेयर ही हुआ होगा शायद, वैसे मैं नहीं लेती हूँ। मैं जाती हूँ मंदिर में, मत्था टेकती हूँ। हाँ, ये जो बोलते हैं ईश्वर के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना करना, विनती करना, अरदास करना, वो ज़रूर करती हूँ। मन्नत बहुत कम ही हुआ होगा, शायद 1 या 2 बार। तो मुझे इसलिए ना वो चीज़ रिकॉल नहीं हो रही थी कि मैंने ऐसी क्या मन्नत ली है। तो मेरी मन की दुविधा मेरे गुरुपा जानते थे, तो उन्होंने मुझे वो चीज़ क्लियर सुनवाई एक सत्संग में कि वो आंटी जी भी बता रही थी कि उन्होंने बहुत पहले कभी कालका जी माता के दर्शन के लिए गई होंगी और उन्होंने उनको श्रृंगार और चुन्नी चढ़ाने की मन्नत की होगी और जो उन्होंने चढ़ाई नहीं वो भूल गई थी। तो उनको भी गुरुपा ने किसी सत्संग में ही सुनवाया था कि वो ये मन्नत भूल गई हैं, तो उन्होंने जाके फिर माता को के दर्शन किया और माता को श्रृंगार और चुन्नी चढ़ाई थी। तो ये गुरुपा ने मुझे सुनाया। और देखिए संगत जी, कितनी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ते चलते हैं हमारे गुरुपा की। उनके बच्चे एक चीज़ से अगर ना समझे तो वो 2, 4, 5 चीज़ें एक साथ पैरेलल दिखाते हैं, उससे रिलेटेड ही, कि जैसे कि आप किसी न किसी बात से तो समझ ही जाओगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक तो सत्संग में गुरुपा ने ये सुनवाया मुझे माता रानी के दर्शन के लिए, और दूसरी तरफ मैं ना फेसबुक पर जब स्क्रॉल करती होती थी तो उसके पहले ही सत्संग जब गुरुपा ने सुनवाया और जब वो मुझे ये भी सुनवा रहे थे कि कोई मन्नत भूल गई हूँ, इन दोनों के बीच की बात मैं बताती हूँ। मैं फेसबुक पे अगर रील्स कभी स्क्रॉल कर रही होती तो उसमें मुझे कालका जी माता के दर्शन वाले रील्स बहुत आते थे। तो माता के दर्शन वाले रील्स बहुत सारे आ रहे थे। तो मैं ना एक बार को मेरे माइंड में बात आई थी कि गुरुपा ने मुझे कहा है कि मैं कोई मन्नत भूल गई हूँ। और मैं ना संगत जी यहाँ बताना चाहूँगी कि मैं 2-2.5 साल पहले 2 साल पहले लगभग मैं गई थी माता के दर्शन के लिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि बुलावा नहीं आया, मेरा जाना नहीं हो पाया। तो वो चीज़ मुझे कुछ याद नहीं थी कि क्या पता मैं गई थी कहीं, कुछ ऐसा तो नहीं मैंने मन ही मन माँ से कहा हो। लेकिन ये बात क्योंकि 2 साल पुरानी थी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन मन में चल रहा था, द्वंद्व था मेरे मन में। वही उस चीज़ का समाधान मेरे गुरुपा ने ऐसा किया कि उन्होंने सत्संग में मुझे सुनवाया कि वो आंटी जी जो बता रही थी कि उनको भी दर्शन के लिए बोला गुरुपा ने और उन्होंने जाके दर्शन किया। तो ऐसा ही मुझे सुनवाया। तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने फिर गुरुपा से ही अरदास की। मैंने मन ही मन ऐसे मन में ही सोच रही थी कि कैसे जाऊँगी माता के दर्शन के लिए और कैसे करूँगी। तो फिर देखिए, याद भी गुरुपा दिलाते हैं, रास्ता भी वही बनाते हैं, लेकर भी वही जाते हैं और लेकर भी वही आते हैं। इतने प्यारे पिता परमेश्वर हमें इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में, हमारे किसी भी जन्म में हमें नहीं मिल सकते थे जो हमारे गुरुपा हैं। संगत जी,
मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को रिसेंटली एक जॉब ब्लेस की है, तो उसका शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि मैं सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है मुझे, काफ़ी अर्ली उठती हूँ। और उसके बाद नित्य नेम एंड लंच प्रेप वगैरह करके, क्योंकि मैं, हस्बैंड अंकल जी और मेरे बेटे अंकल जी, हम तीनों का ही सुबह अर्ली मॉर्निंग का शेड्यूल होता है। तो सबसे पहले मैं निकलती हूँ, देन हस्बैंड अंकल जी बच्चे को ड्रॉप करते हुए वो भी ऑफिस निकल जाते हैं। तो एक सारा कुछ अर्ली उठने के चक्कर में और घर जाने के बाद बाकी की चीज़ें जो होती हैं आपकी डिनर वगैरह एंड ऑल वाइंड अप करते करते, और बच्चा छोटा है वो कई बार सोने में लेट करता है, तो बहुत लेट हो जाता है सोते सोते। तो समटाइम्स इट्स 12:30 इस तरीके से टाइम हो जाता है, तो बहुत कम टाइम फ्रेम मिल जाता है सोने के लिए। तो मैं पूरे दिन एक तरीके से स्लीपी फील करती होती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड और स्लीपी फील करती रहती हूँ। तो क्या होता है ड्यूरिंग मैं जब ऑफिस आती हूँ और उस बीच में भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद सी लगती रहती है, बहुत ज़्यादा। कई बार तो ऐसा होता है हाईवे पे मैं बिल्कुल लिटरली मेरी आंखें बंद हो रखी होती हैं। तो आते जाते और ड्यूरिंग द डे भी ऐसा होता है। बट स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे गुरुपा की, देखिए गुरुपा कहाँ बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेशली मैं बता रही हूँ ड्यूरिंग आने और जाने के क्रम में, जब बहुत ज़्यादा मैं स्लीपी हो जाती हूँ, बिल्कुल मुझे लगता है मेरी आंखें खुल नहीं पा रही हैं वाइल ड्राइव करते करते मैं हाईवेज़ पे। तो एकदम से इंस्टेंट से पता नहीं क्या होता है गुरुपा, कोई ना कोई मुझे मेरे फ़ोन पे कॉल आ जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मोस्टली कॉल आ जाती है किसी के भी, या वो ऑफिस से हो या घर के किसी का हो या फ्रेंड का हो, कोई ना कोई फ़ोन ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि एकदम से मेरा ना वो जो मोमेंटम होता है बिल्कुल स्लीपी मोड वाला एकदम ब्रेक होता है, और मैं वो जो 2 मिनट का जो बिल्कुल सडन चेंज होता है उसके बाद से वो मुझे नींद नहीं आती है। और ये हर रोज़ की प्रैक्टिस है संगत जी। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा रूटीन ऐसा है कि मंडे टू फ्राइडे, समटाइम सैटरडे ऑल्सो मुझे बहुत हार्डली 2-3 घंटे की नींद मिल पाती है। तो थ्रू आउट द डे आने जाने के क्रम में गुरुपा ऐसे मुझे 2-3 बार ऐसी होती है नींद वाली प्रॉब्लम। तो गुरुपा हमेशा ये मतलब 1 बार 2 बार कोइंसिडेंस होता है, बट हर बार हो रहा हो और वो बिल्कुल उसके बाद एकदम नींद वैनिश हो जाती है, फिर इंसान अच्छे से ड्राइव कर सकता है एंड ऑल। सो ये इतनी प्यारी इतनी स्वीट चीज़ें कृपा करते हैं कि बस लगता है पता नहीं हमने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए, कौन सा ऐसा सत्कर्म किया जो हमें आपके श्री चरणों की प्राप्ति हुई। बस अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद यूँ ही हम बच्चों पर सदैव ही बनाए रखना गुरुपा। तो संगत जी एक ये तो थी एक ब्लेसिंग्स, जो बहुत प्यारी सी स्वीट सी ब्लेसिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। एक जो मैं माता रानी के दर्शन वाली बात आपसे बता रही थी वो मैं आगे बताना चाहूँगी। मैं द्वंद्व में थी कि ऑफिस में बीच में मैं कैसे जाऊँगी दर्शन के लिए, फिर एकदम से मेरे मन में क्या आया पता नहीं। 2 दिन पहले की बात मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, मंगलवार वाले दिन की। आज वीरवार है, मंगलवार को मैंने कहा नहीं आज समटाइम्स मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा काम नहीं था, तो अराउंड 2:30-3 बजे के अराउंड मैंने कहा कि एक बार देखती हूँ मेरे ऑफिस से माता का स्थान कितनी दूर दिखा रहा है। सो इट वाज 35-40 मिनट्स का डिस्टेंस था। मैंने कार उठाई और मैं चल पड़ी वहाँ जब मैं पहुँची तो पहुँचने के बाद एकदम से देखिए जैसे होता है ना कि आप लेकर भी हमारे पिता परमेश्वर जाते हैं, और जैसे माँ का मुझे मैं आपसे जो भी बताने वाली हूँ वो इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, जो अभी भी मुझे बहुत 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 प्यारा वो मोमेंट ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। उस दिन ऐसा हुआ, मैं वहाँ गई, वहाँ पे पार्किंग में कार लगाई। उसके बाद जब मैंने पर्ची ली तो उन्होंने मुझे बोला, जो पार्किंग वाले भैया थे, कि सामने स्टॉल्स थे बहुत सारे माता के प्रसाद वाले। तो मैं उस तरफ जाने लगी तो उन्होंने कहा कि दीदी वो वाली दुकान अपनी है, उसमें से अगर आप लेना चाहो। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। मैं गई वहाँ पे, बड़ी प्यारी सी माँ पूरी चुन्नी में माँ लिखा हुआ था, और वो मैंने चुन्नी ली, मुझे बहुत प्यारी लगी। वो वेलवेट की चुन्नी थी विद गोटा पत्ती एंड माँ पूरी चुन्नी पे माँ लिखा हुआ था। मैंने वो लिया, श्रृंगार लिया, प्रसाद लिया और माता के लिए माला ली गुलाबों की, और फिर मैं उसके बाद दर्शन के लिए जाने लगी। तो वही भैया जिन्होंने मुझे बोला था कि अपनी दुकानें आप ले लो, उन्होंने कहा कि दीदी चलो मैं आपको लेके चलता हूँ उधर। एकदम से उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा था, फिर वो मेरे साथ साथ चल पड़े और उन्होंने मुझे पता नहीं लेकर गए, बहुत ही ऐसे रास्ते से लेके गए। उसके बाद अंदर मंदिर में जब मैंने एंटर किया तो मैंने देखा बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप चलो अंदर चलो। मैंने कहा कि लाइन में लगना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप चलो। उन्होंने
उन्होंने एकदम से बैक डोर से मुझे मंदिर का जो लाइन के बीच से ही जाते हुए माता का जो स्थान है जहाँ पे माता का गर्भगृह है या कह लो आप दरबार है, वो उसका ही एक बैक डोर था, उससे ओपन करके उन्होंने एकदम से मंदिर के अंदर मुझे प्रवेश करवा दिया। और संगत जी, जब मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मैं बिल्कुल माता के समीप खड़ी थी और वो पंडित जी ने मुझे मेरे ऊपर वो पात्र में भर भर के जल इतना डाला उन्होंने मेरे ऊपर, इतना सारा डाला जैसे उन्होंने पूरा मतलब उड़ेल दिया। आई वॉज टोटली वेट, सिर से लेके मेरे कपड़े गीले हो गए पूरे सिर पे, इतना ज़्यादा उन्होंने जल डाला, भर भर कर जल डाला मेरे ऊपर। माता का फूल दिया, माता का खजाना दिया, माता का प्रसाद दिए। और मतलब मैं वहाँ खड़ी रही, माँ को निहारती रही, साइड में खड़ी थी, मैं देख रही थी, बड़ी आराम से दर्शन किए मैंने। संगत जी, इसके पहले मैं गई हूँ जब भी 1-2 बार माता के दर्शन के लिए, जो मैं बता रही थी 2 साल पहले, उसके पहले भी 1 बार गई हूँ। बस फ्यू सेकंड्स का मुझे दर्शन हो पाया था माता का, बस बिल्कुल क्षणिक जिसको बोलते हैं ना कि 2-4 सेकंड्स, आप सबने अनुभव किया होगा, बहुत रश होता है वहाँ माता के दर्शन में, तो बिल्कुल क्षणिक अनुभव हुआ था दर्शन का। और इस बार तो ऐसा लगा जैसे माँ ने ना अपनी बाहें फैलाकर कहा आजा, मतलब वो जैसे अपनी बेटी की प्रतीक्षा करी थी। उन्होंने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतनी देर तक मैं वहाँ खड़ी रही, बहुत प्यारे दर्शन दिए। और सबसे अद्भुत बात ये हुई कि जब मैं वहाँ पे दर्शन के लिए खड़ी थी, मुझे इतनी तेज चंदन की फ्रेगनेंस आई, बहुत तेज चंदन की खुशबू आई, जैसे मेरे गुरुपा ने वहाँ ला के मुझे खड़ा किया और कहा ले मिल ले माँ से। मतलब संगत जी, समथिंग इज़ देयर जो आप ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। मेरे लिए वो वही मोमेंट था। बहुत तसल्ली से मैंने माँ को निहारा, दर्शन किया, माँ से क्षमा याचना की और फिर मैं बाहर की तरफ आई। पंडित जी ने मुझे चुन्नी भी दिया, चुन्नी पहनाया, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा माता का प्रसाद और लेके मैं बाहर की तरफ निकली। तो जब निकली तो वो भैया खड़े थे और 2-4 कुछ और पंडित जी भी खड़े। तो उन्होंने एकदम से मुझसे कहा, माँ आप भंडारे की सेवा करना चाहेंगी? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, बताइए। तो उन्होंने मुझे कोई भी राशि बोली जो आप राशि अपनी तरफ से देना चाहेंगी भंडारे में। तो मैंने एकदम से फर्स्ट थॉट जो मेरे मन में आया वो मैंने वहाँ पे दिया। उसके बाद उन्होंने फिर से वो मुझे लेकर गए दोबारा दर्शन के लिए माता के। दोबारा उन्होंने दर्शन कराया, दोबारा से खजाना दिया माता का, दोबारा से बहुत सारा जल, बहुत सारा प्यार। और वो जो माँ वाली चुन्नी में लेके गई थी संगत जी, माँ वाली चुन्नी उन्होंने मुझे फिर से पहनाई। एक चुन्नी पहले दी थी जब पहले दर्शन किया था, फिर दोबारा जो दर्शन किया तो माँ वाली चुन्नी उन्होंने फिर से पहनाई। सो उस दिन मेरे लिए इट वाज लाइक कि मैं वहाँ बस पता नहीं बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। माँ को मैंने अरदास की, माँ बस अपनी बिटिया को बुलाते रहना। बहुत सारा माता का प्यार लेके मैं वहाँ से बड़े अच्छे बहुत खुशी मैं वहाँ से बाहर निकली। और संगत जी, जब मैं बाहर निकली तो वहाँ पे एक वैसे 2-3 लोग, जब मैं माता के दर्शन के लिए जा भी रही थी मंदिर, तो रास्ते में मुझे रेड लाइट्स पे कुछ लोग मिले जो कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने मुझे जो भी मांगा, जो भी सेवा माता ने उनके माध्यम से मुझसे लेनी चाहिए, मैंने वो दी उनको। वैसे ही आते समय भी वहाँ पे जब मैं कार्ड अपनी निकालने लगी तो वहाँ पे एक पीछे अंकल जी खड़े थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो बस मुझे निहार रहे थे। मैं समझ गई, मैंने उनको बोला कि भैया कुछ चाहिए आपको? तो ही वॉज़ नॉट आंसरिंग। थोड़े से मतलब मिडिल एज्ड थे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। वो बस इशारा कर रहे थे कि वो बोल नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कुछ इशारा किया। मैंने कुछ नहीं उनको करा, उनके हाथ में कुछ राशि रख दी और हाथ जोड़ लिए। फिर वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने बस स्माइल, एक बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और वो वहाँ से चले गए। और संगत जी, उसके बाद एक बच्ची आई, उसने भी मुझे बस खड़ी हो गई मेरे बगल में, तो मैंने उसके हाथ में कुछ राशि रखी और मैंने बोला जय माता दी। तो उसने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा एक बार जय माता दी बोल दे, तो उसने जय माता दी बोला। मेरे बड़े प्यार से, बड़ी प्यारी माता के आशीर्वाद, बड़ी प्यारी सी इन सारे पलों के साथ में वहाँ से बड़े खुश होकर घर को लौटी। तो ये थी माँ की ब्लेसिंग्स जो मैंने आप लोगों से शेयर की, जो मेरे गुरुपा खुद लेकर गए, स्वयं लेकर गए, अपनी बिटिया को दर्शन करा कर स्वयं ही घर लेकर आए। संगत जी, एक और बात बताना चाहूँगी। कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है। एकदम से मैं ना किचन में मैं डिनर बना रही थी और डिनर बनाते बनाते मैं ना सत्संग सुन रही थी। जनरली मैं ऐसा करती हूँ। तो उस सत्संग में आंटी जी एक सुना रही थी, सत्संग शुरू ही हुआ था, इसी बीच में वो आंटी जी वो यही बोल रही थी कि उनके जो इन लॉज हैं, उनकी स्पेशली मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके बच्चों पर बहुत ज़्यादा मारण क्रिया करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा संकट और कष्ट भेजा था जो गुरुपा उन्हें वार्न कर रहे थे, बार बार गुरुपा सचेत कर रहे थे, और यही हुआ।
उनके बच्चे के साथ उनको चोट लगी है, बहुत छोटे में गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। बाद में उनको मैसेज भी दिया था गुरुपा ने कि बहुत बड़ा संकट उन लोगों ने भेजा था, जिसको गुरुपा ने बड़े छोटे से माध्यम से काट दिया। ये मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, सुनने के दौरान ही ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा आया और फ्रिज उसने खोला होगा, मैं नहीं खोलाई थी, उसने खोला तो मैं ना बंद करने लग गई, और वो बंद करने लगी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसका फिंगर वहाँ पे था। मैंने एकदम झटके से जो फ्रिज बंद किया, और फ्रिज वो थोड़ा सा ऐसा था, आपको जो कबर्ड शेप में जो अलमीरा डबल डोर वाली होते वो था। तो मैंने जो बंद किया ना, वो उसके थोड़े ग्रिप भी बहुत हार्ड होते हैं, तो एकदम से उसका एक फिंगर आया उसमें, और बहुत ज़ोर चिल्लाया। आप इमेजिन कर सकते हो संगत जी के बच्चे को कितनी ज़ोर से लगी होगी। बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर से रोने लगा। मैं डर तो गई, लेकिन मैं पैनिक नहीं हुई बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता परमेश्वर हैं, उनके होते हम उनके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और एकदम से ये बात मेरे माइंड में क्लिक हुई, मेरा बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है बहुत ज़ोर से, मम्मा दर्द हो रहा है, पापा दर्द हो रहा है। और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चली थी, वो सत्संग वाली बात चली थी कि अभी सुनते सुनते ही ये हुआ। जब ये हुआ, उसके हाथ में चोट लगी, एकदम से मैंने सत्संग को रोका, तो मेरे माइंड, तब तक मैं इतना सुन चुकी थी जो मैंने आपसे शेयर किया, तो एकदम से वही बात मेरे माइंड में क्लिक हुई। क्योंकि उसके तुरंत पहले मेरा बेटा मेरे हस्बैंड अंकल जी आते हैं, तो वो वीडियो कॉल पे अपनी माता जी से बात करते हैं, अपने पिताजी से बात करते हैं, तो उन्होंने बेटे को भी बात कराई थी। बेटे को बात क्या कराई थी, बेटे को दिखाया था, तो मैं समझ गई कि उन्होंने वहाँ से कुछ करा है, दैट इज़ वाई ये हुआ। और गुरुपा ने एकदम से वो चीज़ मुझे सुना भी दी थी, तो मैंने कुछ नहीं करा। वो हस्बैंड अंकल जी भाग के ठंडा पानी लाओ ये करने लगे। और देखिए क्या हुआ संगत जी कि मैंने ना एक बॉटल में, मैं जनरली जो गुरुपा के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखते हैं, उसको मैं निकाल कर एक बॉटल में रखती हूँ, और वो बाकी पानियों में मिक्स करके जो भी घर के लोग लेते हैं उनको देती हूँ। तो उसमें क्या था संगत जी कि मैं ना वो बॉटल फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ा गर्मियों का टाइम में ठंडा पानी उसमें थोड़ा मिक्स करके उसको बढ़ाती रहूँगी। तो मेरे दिमाग में था कि मैंने ये बॉटल में जल प्रसाद रखा है, और जबकि मैंने रखा किसी और बॉटल में था। और देखिए संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अंकल जी ना बॉटल एक निकाल के फ्रिज से डालने लगे, तो मेरे दिमाग में था कि इसमें तो जल प्रसाद है, जल प्रसाद में होता है ना नेगेटिविटी चीज़ें आपको पता नहीं डाइवर्ट करती रहती है। तो मेरे माइंड में यह हो सकता है आउट ऑफ द सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस थे, बच्चा रो रहा था, तो मेरे माइंड में नहीं आया। मैंने कहा कि जल प्रसाद में हाथ धोएगा तो हाथ डालूंगी तो पता नहीं जल प्रसाद फिर वो क्या करूँगी। मतलब एकदम क्लूलेस थी मैं उस टाइम पे, वेस्ट ना हो जाए। जबकि ये तो अच्छी बात है कि जल प्रसाद में बच्चा हाथ डालेगा तो उसको आराम मिलेगा, लेकिन ये बात मैं सोच ही नहीं पाई। तो ये बहुत सिली सी बात थी, जो शायद आउट ऑफ द थिंग्स जो उन्होंने भेज रखा था, उसकी वजह से मेरा माइंड पता नहीं एकदम ब्लैंक हो गया, क्लूलेस हो गया। मैंने हस्बैंड अंकल जी को एकदम से कहा कि नहीं ये बॉटल नहीं, ये वाली बॉटल से डालो। और ऑल्दो आई डेंट मेंशन क्यों क्या कैसे दूसरे बॉटल का जल मैंने डाल दिया। और देखिए संगत जी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ उस जल में बच्चे ने जब हाथ डाला, फिर उसके बाद उसने फिंगर निकाला, फिर भी वो बहुत रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था वो। तो मैं ना उसके फिंगर सिंपली मैंने उसके फिंगर पर सहलाना शुरू किया और गुरुपा का मंत्र चैंटिंग शुरू कर दिया। मन ही मन चैंटिंग कर रही थी मैं, और बस फिंगर पर सहला रही थी। विदिन 10 to 15-20 सेकेंड्स मेरा बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। उसने पेन के लिए कुछ नहीं कहा। फिर वो ना एकदम से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, फिर वो टीवी की तरफ देखने लगा। मैंने पूछा अभी दर्द ठीक है बेटा, तो उसने कहा हाँ मम्मा ठीक है। तो संगत जी, आप इसको क्या कहोगे? जो बच्चा दर्द में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, कराह रहा था, वो पैर पटक रहा था, अपने वो बच्चा 15 से 20 सेकंड के मंत्र चैंटिंग में गुरुपा के वो बिल्कुल शांत हो गया। उसको कोई पेन नहीं था, पेन एकदम वैनिश हो गया। सो ये मिरेकल्स हमारे लिए हम निशब्द हैं पा। आपके मंत्र जाप की शक्ति इतनी है जितनी शायद उसकी व्याख्या करने के लिए हम सामर्थ्य नहीं है गुरुपा। बस अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना करूँगी गुरुपा आपका। संगत जी, जो जल मैंने मना किया अपने हस्बैंड अंकल जी को, और जो दूसरी बॉटल उन्होंने उठा के पानी डाला था, जल उस बाउल में डाला था, एक्चुअल में वो दूसरी बॉटल जो उन्होंने उठाई थी उसमें जल प्रसाद था। जो मैंने मना करा था उसमें जल प्रसाद नहीं था। और देखिए हमारे गुरुपा की प्लानिंग, गुरुपा ने कहा कि उनको तो पता था ये मना करी, आउट ऑफ द क्लूलेस हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको, तो ये ऐसा बोल रही है। उन्होंने गुरुपा ने एग्जैक्टली हस्बैंड अंकल से वही बॉटल उठवाया जिसमें जल प्रसाद था। जल प्रसाद में मेरे बच्चे ने हाथ डाला। वो मुझे तब पता रियलाइज़ हुआ जब मैंने ना उस बॉटल में एक मार्किंग सी छोटा सा डॉट मार्किंग कर रखी थी, सो दैट एक जैसे कलर के बॉटल से तो पता चले कि किस में जल प्रसाद है। बाद में लेटर उन्होंने रियलाइज इट। तो हमारे पिता परमेश्वर को पल पल की खबर है, उन्हें हर पल आने वाले बीते हुए हर पल का पता है। संगत जी, उन्होंने एकदम से वो कोई बहुत बड़ा संकट था जिसको इतने छोटे से कष्ट में गुरुपा ने काट दिया, और वो भी इतने प्यार से, मुश्किल से 10 मिनट बच्चा रोया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। गुरुपा ने एकदम से उसको भी प्यार से फूलों की तरह उसको सहला कर एकदम ठीक कर दिया।
लाखों बार शुक्राना पा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। आपका हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं नहीं जानती, उनके बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं फॉर फ्यू डेज़। मे बी रीज़न ये है कि हम दोनों ही अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि मैं भी पहले कई बार कुछ चीज़ों के लिए लेकर हस्बैंड अंकल जी से बात करने की कोशिश करती थी, तो वो चिढ़ते थे, इरिटेट होते थे। तो अब ऐसा है कि मैं भी अपने काम में बिज़ी हूँ, वो भी अपने काम में बिज़ी हैं, तो नोबडी इज़ चेजिंग एनीवन एंड हर कोई अपने काम में व्यस्त है। तो बस हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ही इज़ slightly calm down, he's a changed, I am seeing a change, but गुरुपा को पता है वो चेंज सडन है या फिर इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, मेरे पिता परमेश्वर जानते हैं। बट जो भी है गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना पा। मैं तो इतना ही कहूँगी, सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, हस्बैंड अंकल जी को सत्य और असत्य का ज्ञान कराइए। झूठ क्या है, क्या कौन गलत है, कौन सही है, उसका सच उनके सामने लाइए और उन्हें सद्बुद्धि की दात बख्शे मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना प्रभु, मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, आपके नाती मेरे बेटे के अंकल जी की तरफ से और अपनी आपकी इस बिटिया की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और ब्लेसिंग्स है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, शनिवार को गुरुपा ने माता के, काली माता के मंदिर और बजरंगबली बाबा के मंदिर जाने की सेवा अपनी इस बिटिया को दी है। तो कई बार तो रेगुलर चली जाती हूँ, कई बार बीच में गैप भी हो जाता है। जब जब गुरुपा की आज्ञा होती है मैं चली जाती हूँ, जब जब माता का और बाबा का बुलावा आता चली जाती हूँ। तो जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ, माता का, काली माता का जो मंदिर है, उसके थोड़ा पहले, मतलब आप कह सकते हो 20-25 कदम पहले मंदिर एक और है जहाँ पे बजरंगबली और बाकी सारे भगवान जी विराजमान हैं। लेकिन वो मंदिर थोड़ा सा जर्जर है संगत जी, जो बाबा का मंदिर है। उसमें मैं जाती थी तो भगवान की मूर्तियाँ भी समहाउ ना थोड़ी खंडित सी हो रखी थी, किसी का पेंट है या किसी का साइड से थोड़ा सा वो, तो ये खंडित थी। मैंने एक बार पंडित जी से भी ये बात कही थी वहाँ के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं, इनमें खंडित का भेद नहीं होता। लेकिन मैंने, जहाँ तक मेरी सोच थी, मेरी बुद्धि थी, मेरी जानकारी थी, मुझे लगा खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित होती है। लेकिन अब वो पंडित जी थे तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और मैं वहीं जाती रही। लेकिन मन में ना एक कचोट सी थी कि पता नहीं मैं कितना, मेरी पूजा कितनी फलित हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, मन में हमेशा था, सेल्फ डाउट एक रहता था। लेकिन देखिए, गुरुपा को तो सब पता है, मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर तो वो भी जानते हैं। जो हमारी सोच में जो आता है उससे पहले भी उन्हें पता होता है, उनको पता था। ये मेरे मन में हमेशा ये कसक सी होती है। तो उन्होंने एकदम से, एक दिन मैं घर लौट रही थी ऑफिस से, तो एकदम से मेरे घर के बगल में ही एक मंदिर है बालाजी सरकार का, वो मुझे अक्सर से आते जाते रास्ते में ही पड़ता है मेरे ऑफिस के और घर के, तो मैं अक्सर देखा करती, तो बाहर से ही मैं बस मत्था टेक कर हाथ जोड़ के चली जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि मैं लौट रही थी कहीं से, अपने बेटे के साथ ही थी। लास्ट सैटरडे की बात बताऊंगी। मैं शाम के टाइम पे आ रही थी कहीं से, तो मैंने एकदम से वहाँ पे गाड़ी रोक दी। मैंने कहा शनिवार है और ये मंदिर खुला भी है, और वो ये जो मंदिर था ये 9 बजे तक खुला रहता है। तो मैंने एकदम से वहाँ गाड़ी रोकी, मैंने कहा सैटरडे आज ही दर्शन कर लेते। तो मैं मंदिर के अंदर गई तो मैं बहुत हैरान रह गई संगत जी। वहाँ पे बालाजी सरकार, माता रानी, काली माता, शनिदेव जी महाराज जी, गणपति जी महाराज, पूरे शिव भगवान पूरे परिवार के साथ, मतलब माता रानी, जगन्नाथ भगवान, राधा कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता, सभी की प्रतिमा विराजमान थी, सभी का विग्रह था और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा मंदिर था। मैंने जाकर दर्शन किए, मत्था टेका और मैंने उसी दिन गुरुपा ने मुझे एकदम से जैसे मंदिर में खड़े खड़े थॉट दिया कि ले, तेरे मन में हमेशा एक कसक होती थी ना कि मैं भगवान की खंडित मूर्तियों की पूजा पता नहीं कितनी फलित है, नहीं है, ले तुझे अब यहीं आना है। और संगत जी उसके बाद अगले से शनिवार को, और वो शनिवार को जो मैं बता रही हूँ वहाँ खड़े खड़े सॉरी ये थॉट आया था। तो मैं ना एक बार और थी, जो पहले मंदिर में जहाँ जाती थी वहाँ पे ना पीपल देव का भी पेड़ था, तो मैं पीपल के पेड़ के नीचे दिवे भी लगाती थी। तो मेरे मन में आया कि यहाँ पे बाकी सभी भगवान और शनिदेव जी को तेल चढ़ाती थी, तो मैं सोचती थी कि सभी भगवान तो यहाँ मिल गए, शनिदेव जी भी मिल गए, माता भी मिल गई, काली माता भी मिल गई, अब मुझे अलग अलग मंदिर में, एक ही मंदिर में सभी भगवान की पूजा मैं कर पाऊँगी। तो ये था कि पीपल का पेड़ नहीं है, लेकिन मैं दिवे कैसे लगाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसे गुरुपा किया गया। अगले शनिवार को जब मैं वहाँ गई संगत जी, तो मैं बड़ी हैरान हो गई। बिल्कुल मंदिर में एंटर करने से पहले ही बड़ा सा पीपल का पेड़ था वहाँ पे। मैंने पूछा भी किसी से, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कहीं गलत ना समझ रही हूँ, मैंने किसी से पूछा वहाँ पे पीपल का पेड़ है, उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुपा, 2 मंदिरों में मैं जाकर जो पूजा करती थी वो आपने एक मंदिर में ही सभी भगवान के विग्रह के साथ समक्ष मेरी पूजा संपन्न करवाई, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हमारे मन की दुविधाएं अभी हमारे मन में आए, उससे
पहले ही हमारे पिता परमेश्वर उसका समाधान निकाल देते हैं। कैसे शुक्राना करो पा, वो शब्द ही नहीं बने जिनमें आपकी बड़ाई की जा सके। बस अपनी इस बिटिया का आभार, अपनी इस बिटिया का प्रेम, अपनी इस बिटिया का की सेवा स्वीकार कीजिएगा पा। और हमेशा यूं ही हम सब पर, हम अपनी इस बेटी पे, अपने दामाद पर, अपने नाती पर और हमारी पूरी संगत परिवार पर अपनी असीम कृपा, अपना असीम प्रेम यूं ही बनाए रखें हमारे प्रभु। इसी के साथ आज मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना यह शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूंगी, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। और सारी संगत जी को जय गुरु जी, प्राची आंटी को और अंकल जी आपको जय गुरु जी। पहले मैं गुरु मार का जय मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना संगत जी। आज वीरवार है, गुरु महाराज का दिन है और आज मेरा बर्थडे भी है। तो गुरु महाराज ने मुझे डबल डबल ब्लेसिंग दी है संगत जी। आज 14 तारीख है। तो मुझे गुरु माँ ने बचपन से ही जोड़ा हुआ है, 7 ब्लेसिंग दी है मेरे गुरु महाराज ने। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज मेरे गुरु महाराज ने दी है कि आज गुरु महाराज का ही दिन है। तो जय मेरे गुरु जी, बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे गुरु जी। आज बर्थडे आपके आपका दिन है आज। तो मेरे गुरु जी तहे दिल से शुक्राना संगत जी। कल मेरे भतीजे का रिज़ल्ट निकला CA से, जो 12 क्लास का। तो उसके बहुत प्यारे, बहुत अच्छे नंबर आए, 81% नंबर मार्क्स आए। तो बहुत खुश है सारे। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि तेरे को 13 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी उसका रिजल्ट निकल गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं हर पल आपका शुक्राना करती रहूँ। और संगत जी मेरे गुरु महाराज ने आज गुरु महाराज का वो सत्संग भी है, उधर भी आज कहीं और भी जाना है अपने संगत जी। आज कल एकादशी थी, उसका उपादन, उसका मुँह वगैरह किया मेरी मासी की लड़की ने। तो आज रोटी करनी है, तो दूर है वो, 2 घंटे का रास्ता है। तो आज मेरे गुरु महाराज पता नहीं, आज मैं सत्संग 5 बजे से लेके 6 बजे तक है। तो पहुँचे और 6-5 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो गुरु महाराज बुला लेंगे और लेट पहुँचेंगे तो गुरु महाराज की आगे मर्जी। तो मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है संगत जी। मेरे गुरु महाराज का दिन है और मेरा बर्थडे भी है। मेरे गुरु जी अपना आशीर्वाद, मेहर भरा हाथ रखना सिर पे। बस मुझे अपना गुरु जी चाहिए और मेरी माता रानी। आपका बहुत शुक्राना संगत जी। आप बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी निकलना है, जल्दी जाना है। तो अभी आप गीन अभी निकलने वाले हैं। तो मैं गुरु महाराज को बोले, गुरु महाराज मैं क्या भोग लगाऊँ, आपको जाना भी है। तो संगत जी कल प्रचंड का ही एक ऐसे मैंने जब फ़ोन देखने लगी तो प्रचंड का एक फ्लैश हुआ कि जैसे मुझे इस चीज़ का भोग लगा। तो संगत जी मैंने देखा नहीं, इतना देख नहीं सकी। तो मेरे गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने संगत जी अभी वो सुना भी नहीं है सत्संग। तो मैं सुनूंगी, जब गुरु महाराज का हुक्म होगा तो सुन लूँगी। तो मैंने फिर मेरे गुरु महाराज ने खुद ही था डाला संगत जी। मेरा मन कर रहा था मैं गुरु महाराज के आगे जोत जला के पूजा करके और माता रानी के आगे पूजा करके जाऊँ। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने जे भी करवाया, मेरी माता रानी ने करवाया। तो जे भी बहुत शुक्राना है मेरी माता रानी का, मेरे गुरु जी को। और संगत जी आज कड़ा प्रसाद बनवाया, चाय प्रसाद बना के उनके। फिर मैंने चाय प्रसाद जब बना रही थी तो मैंने कड़ा प्रसाद भी बना दिया। जैसे सारा कुछ मेरे गुरु महाराज मेरे बस दिमाग में डाल रहे थे संगत जी। मैं बोली मैं कब बनाऊंगी, हम तो चले जाएंगे। संगत जी मैंने मेरे गुरु महाराज मुझे जब मैंने चाय प्रसाद का भोग बनाया उसी वक्त मेरे से कड़ा प्रसाद भी बना दिया। तो मैंने भगवान जी को, अपने गुरु महाराज को भोग लगाया चाय प्रसाद के साथ ही। तो माता रानी को भोग लगा के उधर भी जोत जगा के आई। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं बोलूँ वो फ़ोन आया, देवरानी के साथ जा रही हूँ, देवर के साथ, उनके बेटा पास हुआ था। तो वो मेरी सिस्टर भी है। तो संगत जी तो मेरे गुरु जी मैं बोल रही हूँ का फ़ोन आ जाएगा, वो बोलेंगे जल्दी जल्दी निकलो। तो संगत जी सारा कुछ मेरे गुरु माँ ने करवा दिया है। तो मेरे गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी सत्संग
नहीं जा सकूँगी, लेट हो जाएंगे। तो मेरे गुरुजी आपका हाथ सिर पर बनाए रहे। तो मैं मेरे गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, इतनी हिम्मत देते मेरे गुरुजी। संगत जी मेरे पाँव में बहुत पेन है, मेरे गुरुजी महाराज मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। मैं उनके जोत का घी लगाती हूँ संगत जी, जहाँ जहाँ मुझे पेन होता है। तो मेरे गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। बहुत प्यारे सत्संग सुनाते हैं, पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं मैं हर वेले तेरे साथ हूँ, तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। संगत जी इतने प्यारे मैसेज देते हैं मेरे सतगुरु महाराज। आज भी बहुत प्यारा मैसेज दिया है। गुरु महाराज बोलते हैं आज कोई व्यक्ति तेरे को मिलेगा तो पहचान ले, हो सकता है मैं भी मेरा रूप हो। बहुत संगत जी आज बहुत दिनों के बाद जंगम बाबा बन कौन था गेट पर, तो वो आते हमारे घर में। तो इस बार बहुत सालों के बाद आए संगत जी। तो वो आए तो मैं पूजा कर रही थी, मैंने फड़फड़ा आरती कर रही थी संगत जी की। तो मैं गई देने, वो चले गए थे। तो मैं बोले गुरुजी आप ही आए थे। तो संगत जी उस वक्त मैं नीचे पर कुछ भी नहीं था नीचे में, लेकिन गई थी कुछ। तो माता रानी के केले चढ़े थे, मैं वही उठा के ले गई। चलो मैं ऊपर से लड़की से पैसे मंगवाती हूँ, बच्ची से तो दे देती हूँ। आगे देखा संगत जी वो चले गए थे। फिर मैंने गुरु महाराज को बोला गुरुजी आप ही आए थे, माता रानी मेरे गुरुजी आए थे, आप किसी के रूप में आए, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना संगत जी। मैं 1.5 साल के बाद अपने देवर के घर गई। हम प्रयागराज गए थे, तो उधर थोड़ी अंकल और उनकी थोड़ी लड़ाई हो गई। उसके बाद मैं उनके घर गई नहीं, पास में ही घर है संगत जी, गली में ही घर है। मेरी सिस्टर भी है, तो वो हमारे घर आते जाते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, बच्चे आते रहते हैं, वो खुद भी आते हैं। मैंने उनके मेरे पति अंकल भी जाते हैं, सारे जाते हैं। तो मैंने गई थी संगत जी। तो मैं अपने गुरु महाराज से अरदास करके गई थी, गुरु महाराज के साथ लेके गई थी। बच्चा पास हुआ है तो मुबारक देने तो जाना ही है। तो मेरा सच बोल तो मैं गुरु महाराज को बोल, गुरु महाराज मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो गुरु जी आप चलो, जो देखना आपने देख रहा। तो संगत जी हम सारे गए, पहले मैं और मेरी बच्ची गई, फिर अंकल और बेटा आया, डागी आया। तो संगत जी फिर 12 बजे के बाद में बर्थडे शुरू हो गया। तो मेरे गुरु महाराज देखो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतने दो बार उनके घर में गई। तो संगत जी मेरा केक उधर ही कटवाया मेरे गुरु जी ने। और संगत जी अब मैंने केक काटा तो मैंने बोला इसको झूठा मत करना, जब मैंने गुरु महाराज को चाटना। संगत जी पहले मैंने अपने पति अंकल को गुरु जी को बोला गुरु जी, तो मेरे गुरु जी बोलते हैं। तो संगत जी मैं अपने गुरु महाराज अपने पति अंकल जो भी गुरु जी बोलती हूँ, तो पहले से ही बोलती हूँ। अब मैं गुरु महाराज से जुड़ी भी नहीं थी, तब मैं अपने अंकल जी को गुरु जी बोलती हूँ। तो इतना बड़ा सब पढ़ाई दिया मैंने उधर बोला कि संगत जी, मैंने उधर बोला अपने बेटे को कि अब चलो घर में 11:30 हो गए। तो मैंने हो रहा था कि अपने घर में जाके तो केक ऐसे ही विश करेंगे, केक का नहीं मुझे पता था। तो संगत जी फिर मैंने 12 बजे के उधर मैंने बोला मुझे विश ही कर दो। बोलते किस बात की, आपने कर दिया, विश पास हो गया, वो भतीजे के लिए बोलने लगे। तो मैंने बोला आज कुछ और भी है। तो बोले हो, बोलते हैप्पी बर्थडे, सारे बोलने लगे संगत जी। फिर मेरा बेटा और मेरा भतीजा 12 बजे पता नहीं कहाँ गए, उधर से केक लेके आ गए संगत जी। मैंने बोला घर में चलो, तो वो ऐसे बहाने लगे बाकी सारे कि अभी कुछ ले बैठो अभी कुछ वो लेने की है, पता नहीं डाकी के लिए बोलने लगे। मैं समझ गई वहाँ केक लेने गए, मैं कोई बात नहीं रहने दो, चलो अब घर में। तो फिर मैंने बोला कि इधर काट रहे हैं, घर में काट रहे हैं, कि ये ऐसे बोले टाइम हो गया। तो वो लेके आ गए। फिर संगत जी मेरे गुरु महाराज केक कटाया। तो संगत जी मैं गुरु से माफ़ी मांगती हूँ, मैं पहले गुरु महाराज के आगे चाटती हूँ। तो उस वक्त उनके घर गए थे संगत जी, मुझे इतना हो, मैंने सबको बोला था कि झूठा मत करना, वो मैंने खुद अंकल जी को खिला दिया। तो मेरे गुरु महाराज ने आगे दी होगी तभी मैंने खिलाया। तो जय मेरे गुरु जी, इतना गुरु महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना इतना प्यार करने के लिए संगत जी। जब मैं उनके घर जा रही थी गुरु महाराज से अरदास कर रही थी, जो में ना मैंने लौंग और वो डाले हुए थे, सेती सरिया कपूर। तो संगत जी मैं नीचे से भी जो जगह के आई, तो मैं आके गुरु महाराज से बातें करने लगी, मैं गुरु जी उधर जाना है। तो संगत जी उसमें से इतना वो निकला, तड़ की आवाज़ आने लगे। मैंने बोला गुरु महाराज पता नहीं क्या इशारा दे रहा है। तो संगत जी सारा कुछ मेरे गुरु महाराज ने ठीक करवाया, इतना इंजॉय कराया। तो जय गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।